क्या PDM-2 दोबारा मिलकर हुकूमत बनाएगी? सियासी मेल मुलाकातें और राब्ते तेज हो गए हैं। रात बिलावल हाउस लाहौर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक रही। आज नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात तय है। अहम बैठक इस्लामाबाद में होगी। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात मुतवक्के है। दो बड़ों की बड़ी बैठक और इसमें दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। चौधरी शुजात हुसैन से वफ्द गया है मुलाकात के लिए। मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के हवाले से ये मुलाकातें जारी हैं। क्या PDM-2 दोबारा मिलकर हुकूमत बनाएगी? ये बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। सियासी मेल मुलाकातें और राब्ते तेज हो चुके हैं और ये एक अहम मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, और उसमें शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। और अब देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद क्या हिकमत अमली तय होती है। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदा खुसूसी इस बारे में क्या तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाते हैं, उन्हीं से जानते हैं। सिद्दीक, कौन कौन शामिल था? एक तो इस मुलाकात में बताएगा, दूसरा क्या PDM-2 बनने जा रही है एक बार फिर से? इस बारे में कुछ वाज़ेह सूरत हाल सामने आई? जी बिल्कुल, चूँकि जब PDM की हुकूमत थी पहली, तो उसमें भी मुस्लिम लीग काफ जो थी वो। सिद्दीक साजिद से हम राब्ता करेंगे और इस मुलाकात का अहवाल भी लेंगे। इस वक्त हुकूमत साजी के लिए मुल्क की सियासी मंजरनामे में हलचल दिखाई देती है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इत्तेहाद को अमली जामा पहनाया जाए। और पहले ही दिन जिस वक्त नताइज आने का सिलसिला जारी था, कायद नून लीग की तरफ से ये ऑफ़र की गई थी, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी को, दीगर इत्तेहादी जमातों को, वही इत्तेहादी जमातें जो कि PDM का हिस्सा भी रहीं, उनसे कहा गया कि आएँ मिलकर हुकूमत बनाते हैं और इस मुल्क को बहरानों से निकालते हैं। और शायद यही सबसे बेहतर ऑप्शन है इन तमाम सियासी जमातों के पास, क्योंकि वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, अगर उन्हें हुकूमत का हिस्सा बनाया जाता है तो फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए। सिद्दीक साजिद एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक, आप क्या तफसीलात फराहम कर रहे हैं, एक बार फिर से बताइएगा। जी, जिस तरह मैंने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून है अपने पुराने इत्तेहादियों के साथ मिलकर नई हुकूमत जो है वो बनाने जा रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर जो तमाम तर रवाबत हैं, मुलाकातें हैं, उनका सिलसिला न सिर्फ बहाल हुआ है बल्कि उसमें तेज़ी भी आई है। और इसी हफ्ते जो है वो जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर इस महीने के आखिर में कौमी असम्बली का इजलास भी जो है वो बुला लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले MQM के साथ जो कल मुलाकात हुई, आज मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के साथ, और फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ नवाज शरीफ ने आज टेलीफोन रब्ता किया, रात शहबाज शरीफ ने किया था, और मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपनी जो मजलिस आमला का इजलास है वो कल बुला लिया है। जबकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी को उसका आज शाम 7 बजे इजलास है, और मुस्लिम लीग नून की जानब से जो फार्मूला पेश किया गया है उसके ऊपर जो है ये दोनों जमातें गौर व खौज करेंगी, फिर जवाब देगी। मुस्लिम लीग काफ भी साथ चलेगी, मुस्लिम लीग नून के साथ पंजाब में भी और मरकज़ में भी। और इस हवाले से जो चौधरी शुजात के साथ मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने इस मरतबा जो है वो इस चीज़ के ऊपर भी जोर दिया है कि मरकज़ और पंजाब के अंदर जो उनका शेयर होगा। शुक्रिया आपका सिद्दीक।